अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? आपके सामने कुरान का परिचय का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुरान अल्लाह की किताब है जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रदान की गई। कुरान एक संकलन के रूप में नहीं उतरा है, वरन वो 23 वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न अंशों के रूप में उतारा गया। इस्लाम के पैगंबर मक्का में थे, जबकि 610 ईस्वी में कुरान का पहला भाग उतरा। उसके बाद निरंतर उसके विभिन्न भाग आप पर उतरते रहे। कुरान का अंतिम भाग आप पर 632 ईस्वी में उतरा, जबकि आप मदीना में थे। कुरान का ये अवतरण फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से होता था। अंत में स्वयं फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम के निर्देशानुसार कुरान के विभिन्न अंशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। कुछ बड़ी सूरतें हैं और कुछ छोटी सूरतें हैं। आयतों की संख्या कुल 6236 हैं। तिलावत वाचन की सुविधा के लिए कुरान को 30 भाग और 7 मंजिल के रूप में बांटा गया है। कुरान 7वीं शताब्दी की प्रथम चौथाई में उतरा। उस समय कागज़ अस्तित्व में आ चुका था। ये कागज़ कुछ विशेष वृक्षों के रेशे से लेकर हस्त उद्योग के रूप में बनाया जाता था। उसको पपायरस कहा जाता है। कुरान का कोई अंश जब भी उतरता तो उसको उस कागज़ पर लिख लिया जाता था, जिसको अरबी भाषा में किरतास कहा जाता है। इसी के साथ लोग कुरान को अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि उस समय कुरान ही एकमात्र इस्लामी साहित्य था। कुरान को नमाजों में पढ़ा जाता था और इस्लाम की ओर आमंत्रित करने के लिए उसको लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाया जाता था। इस प्रकार कुरान एक ही साथ लिखा भी जाता रहा और उसी के साथ उसको कंठस्थ भी किया जाता रहा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम जीवन काल तक कुरान को सुरक्षित करने का यही तरीका प्रचलित रहा। आपकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने। उन्होंने नियमित रूप से अपनी देखरेख में कुरान की एक जिल्द चढ़ाई हुई संकलित प्रति बनाई। ये प्रति प्राचीन काल के कागज़ अथवा किरतास पर बनाई गई थी। कुरान की एक प्रति की जिल्द का साइज चौकोर था, अतः उसको रबआ यानी वर्ग कहा जाता था। इस प्रकार कुरान पहले खलीफा के युग में एक जिल्द चढ़ी हुई किताब के रूप में सुरक्षित हो गया। तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के युग में इस जिल्द वाले कुरान की अतिरिक्त प्रतियां तैयार की गईं और उसको विभिन्न नगरों में भेज दिया गया था। ये प्रतियां नगर की जामा मस्जिदों में उपलब्ध रहती थीं। लोग उसको पढ़ते भी थे और उनसे अतिरिक्त प्रतियां तैयार करते थे। कुरान के लिखने का यह अनुक्रम 19वीं शताब्दी तक जारी रहा। 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और साथ ही कागज़ भी आधुनिक औद्योगिक ढंग से अधिक मात्रा में तैयार किया जाने लगा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में नियमित रूप से प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छपाई का आरंभ हो गया। छपाई की विधियों में निरंतर विकास होता रहा। इसी के साथ कुरान की मुद्रित प्रतियां भी अधिक उत्कृष्ट रूप से तैयार होने लगीं। अब कुरान की मुद्रित प्रतियां इतनी सामान्य हो गई हैं कि वो प्रत्येक घर में और प्रत्येक मस्जिद में
और प्रत्येक पुस्तकालय में और प्रत्येक बाजार में इस प्रकार प्रचुर संख्या में उपलब्ध है कि प्रत्येक मनुष्य विभिन्न भाषा में कुरान की छपी हुई सुंदर प्रतियां प्राप्त कर सकता है, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी भाग में रहने वाला हो। तो ये था कुरान के परिचय का तीसरा भाग। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करें और इसको शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।